सेलेक्ट करके लेंगे। आजकल मेरे को एक ही नाम चल रहा बोर्ड के नाम है। सुबह शाम उन्होंने बता रहे साहब मैं इतना कलेक्शन हुआ 5 दिन में 25 लाख करे हो। बोर्ड की नहीं, शुक्र साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैं जो कैंडिडेट्स को आप रिपीटेड इंस्टीट्यूट में कोचिंग दिलाएंगे सिविल सर्विसेज के लिए, ये अहम बात है। बट अब तक कुछ 50 ऐसे एप्लीकेशंस आए हैं हैदराबाद में 62 हैदराबाद में, डिस्ट्रिक्ट्स में भी थोड़े आने हैं। डिस्ट्रिक्ट में देन उसके बाद आई थिंक विल हैव स्क्रीनिंग टेस्ट एंड ऑल दैट ऑन 1 सेकेंड। वो मैं शुक्र साहब से चाहूंगा कि वो तफसीलात आपको बताएं। सेंटर फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज उस्मानिया यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर्ड बाय माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट। ये इसकी नोडल एजेंसी उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, फाइनेंस एजेंसी माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है। तो इस इदारे के तहत CDM के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स चलते हैं आंध्र प्रदेश में। जैसा पहला हमारा प्रोजेक्ट है 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग प्रोग्राम से, जिसमें 65 सेंटर्स है आंध्र प्रदेश में, जिसमें से 61 उर्दू मीडियम सेंटर्स है जहां पर कोचिंग दी जाती है, जिसकी वजह से इस मरतबा 10th क्लास का रिजल्ट 8% हमारे कोचिंग सेंटर्स का बड़ा है। जो कोचिंग नहीं ले रहे हैं उनसे ज़्यादा 8% हमारे सेंटर का रिजल्ट है। इसमें बहुत अच्छा रिस्पांस है हमको। कम से कम हर सेंटर पे 50 बच्चों से ज़ायद बच्चे हैं हमारे सेंटर्स पर। ये स्कूल के औकात के बाद सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में कोचिंग दी जाती है, जिसके रेजिडेंशियल कोऑर्डिनेटर हेडमास्टर होते हैं। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है जॉब सीकिंग कोर्सेस का है, जिसमें जॉब सीकिंग कोर्स एडमिशन सीकिंग कोर्सेस है, जिसमें यमसेट है, आईसेट है, एडसेट है, डाइट सेट है और सीप है यानी कि पाली सेट है। ऐसे मुख्तलिफ कोचिंग जो है इस प्रोग्राम के तहत दिए जाते हैं। तीसरा प्रोजेक्ट हमारा था जॉब सीकिंग कोर्सेस का है, जिसमें सिविल सर्विसेज ग्रुप 1, ग्रुप 2, नेट, डाइट सेट, TRT जैसा टेट है, ये सारे जॉब सीकिंग कोर्सेज के लिए दिए जाते हैं। लेकिन हम सिविल सर्विस के जो कोचिंग दी जा रही थी वो हमारे यहाँ पर निज़ाम कॉलेज में दी जा रही थी। उसमें ये देखा गया था कि हम जो फैकल्टी को हायर कर रहे थे वो उतने मतलब हम लोग उनको जो गवर्नमेंट का जो पेमेंट रहता वही दे सक रहे थे, जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में बहुत ज़्यादा पेमेंट होता उसमें। तो इस हिसाब से ज़्यादा बच्चे, क्योंकि हम 2 साल पहले हमारे यहाँ से एक लड़का सिलेक्ट हुआ था IRS में, जिलानी बादशाह, तो रिजल्ट बहुत कम आ रहा था। इसी तरीके से ग्रुप 1 में हमारे लास्ट टाइम 2 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए और ग्रुप 2 में हमारे जो है जुमला 10 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे। लेकिन हम समझ रहे थे कि फिर भी ये रिजल्ट कम है। सिविल सर्विसेज में, क्योंकि ख़ास तौर पर पर्टिकुलर माइनॉरिटीज़ में सिविल सर्विसेज में आने की ज़रूरत है। जैसे IAS में बहुत कम ऑफिसर्स है, IPS है, IRS है, IFS है। तो इसके लिए मैं एक प्रोजेक्ट बना के गवर्नमेंट को दिया था कि जो है रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में इनको कोचिंग दिलाई जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पर लाइब्रेरीज जिस तरीके से होने थी उस तरीके की लाइब्रेरी फैसिलिटी नहीं थी और फैकल्टी का बड़ा मसला हो रहा था। तो गवर्नमेंट इस ताल्लुक से एक जीवो गवर्नमेंट का जारी हुआ, तो वो जीवो इसके लिए कोचिंग के लिए जारी हुआ कि 100 कैंडिडेट्स को स्पॉन्सर करना, ये हमारी स्कीम है। तो उंडन तो 100 कैंडिडेट्स पर जीओ नंबर एक स्टडी सर्किल के लिए है। एक बार बिगिन हो गया स्कीम तो उसमें अब अभी तक तो कुछ नहीं था, अभी बच्चों को कुछ ये नहीं था और ट्रेनिंग करने का कुछ माहौल नहीं था। अब एक सिविल सर्विसेज पे तवज्जो दी जा रही है एंड नेक्स्ट ईयर बिल्डिंग पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेसमेंट रहेगा। और एक 3 स्टडी सर्किल भी सैंक्शन हुए जियो नंबर 1 के तहत, उसमें हैदराबाद है और वही आप चाह रहे हैं, वही हम भी चाह रहे हैं इंशाअल्लाह। नहीं आप जो चाह रहे हैं not this year because this year दूसरे
इंस्टीट्यूट को जहाँ एस्टैब्लिश्ड हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूट ऑलरेडी जो वहाँ कैंडिडेट्स कोचिंग लेते हैं उधर भेज रहे हैं। सर कोई एक इंस्टीट्यूट में सिविल प्रिपेयर होने वाले 10 बच्चों को दे दो, ठीक है ये ना। See, other tender and budget को reappropriate करें। बजट भी होना उसके लिए। प्रीलिम्स और मेंस दो देंगे 100 मेंबर्स को। यस, अभी जो फिल्म्स देंगे अगर इस होने के बाद सिर्फ हमारे पास 20 लाख वो उस प्रोग्राम में अभी बाकी है, और हम नए प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। फोर्थ क्वार्टर आने के बाद हमारे पास कोई पैसा नहीं बचेगा, एक पैसा भी अनस्पेंड नहीं रहेगा, सारा का सारा बजट फाइनेंस कॉर्पोरेशन का खर्च होगा। नया अभी जो है वो नया जो है 25% बढ़ा दिए टोटल बजट पे। लास्ट टाइम फाइनेंस कॉर्पोरेशन का 125 करोड़ था, 1025 करोड़, 25% टोटल पे। इसमें मेन क्या है, लोन्स की जो हमारी स्कीम है उसमें 100 करोड़ से हमारे MSD. Okay. Now, and above 1027 crores. तो 1000 करोड़ में 200 प्लस करोड़ बिल्डिंग्स हमारे जो भी 10 प्री मेट्रिक हॉस्टल्स, 20 पोस्ट मेट्रिक और 12 रेजिडेंशियल स्कूल्स अभी पूरे प्राइवेट बिल्डिंगों में हैं। तो हमने वो मौलाना आजाद साहब के माइनॉरिटी वेलफेयर डे के दिन नवंबर 11 तो सीएम साहब ने प्रॉमिस किया था तो मैं ये रिलीज इसको आप डाइवर्ट करेंगे। तो फाइल फाइनेंस को गए, फाइनेंस वाले बोले कि भाई आप अनलेस स्पेसिफिक प्लान साइट वो, तो हम पूरे कलेक्टरों से हमारा करस्पॉन्डेंस रहा, माई डीओ लेटर्स लिखा, हमारी टीम मुसलसिल 2 महीने उसी इसके पीछे लगे रहे और हम सक्सेसफुल रहे। पूरे साइट्स कलेक्टरों से मंगवा के बजट प्रपोजल, फिर फाइनेंस दो तीन बार फाइनेंस डिपार्टमेंट को गया हमारा प्रपोजल, छोटी छोटी बातों से फिर हमको वापस आता गया। अब नाउ फाइनली on Saturday they have agreed and they will be releasing the administrative order भी मिल गया है। और वैसे तो 200 करोड़ अभी आप पूछेंगे कि भाई 200 करोड़ इमीडिएटली देंगे, तो ये मेरे हिसाब से ये विदिन 2 मंथ्स में नहीं होगा। तो उसमें 50 to 75 करोड़ वी एक्सपेक्ट, बट इट विल बी दिस प्रोग्राम विल बी कंटिन्यूड नेक्स्ट ईयर। बजट में भी एक डेंजर था कि भाई अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर ना आए तो हमको ये लैप्स हो जाएगा और नेक्स्ट ईयर इसके लिए फिर दोबारा मुश्किल से फिर कोशिश करने का ये तकलीफ महसूस करना पड़ता था। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हम वी आर सक्सेसफुल, सो वी कुड गेट विद ग्रेट परसेवरेंस वी शुड गेट ऑल द सीट्स। गली जो है ट्रांसको में जितने आरसी सही आप ये परमानेंट करने का मसला, स्टाफ को बढ़ाने का मसला, प्रपोजल्स भेजे हैं, ना कि सिर्फ भेजे हैं, डिस्कशंस भी एक राउंड हो गए हैं। इंशाल्लाह थोड़े दिन में विल हैव सम रिजल्ट।